हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम कंप्लीट करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। देखिए, सवाल है फैक्टराइज 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो दो चीज़ें हैं, ये हमें पोलिनोमियल दे रखा है। इसको पहला स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इस तरीके से सोल्व करना है और दूसरा इसी वाले को यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इससे भी सोल्व करना है। तो पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से सोल्व करते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें इसे अरेंज करना है, पावर के हिसाब से इसको लगाएंगे। तो पहले सबसे बड़ी पावर जो कि ये पहले से ही अरेंज्ड है, तो 6x² + 17x + 5 = 0। तो जब ये अरेंज है तो उसके बाद जो स्क्वायर वाली टर्म होती है उसका कोफिशिएंट ले लीजिए, तो वो 6 है, और कांस्टेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करा तो देखिए आया ये 30, और अब इसके बाद इसके फैक्टर निकालिए। तो ये इसके फैक्टर निकलते हैं। अब जो ये फैक्टर हैं, तो यहाँ से पीछे से रीड करते हैं, ये बोलता है प्लस करके +17 आंसर आना चाहिए। किनको? इनको। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके इनका पहले तो पेयर बनाएंगे, फिर उस पेयर को प्लस करके +17 ही आंसर आना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आया 15, 15 + 2 17। तो ये आ गया 6x² + 15x + 2x + 5 = 0। तो ये तो आपको समझ आ गया। प्लस क्यों आया, ये निशान, ये x जो है ये लगते ही हैं, यहाँ पे अगर कुछ और होता तो वो लगता है इसके साथ, और ये इनके साइन इसलिए आए क्योंकि इनको प्लस करके +17 ही आंसर हमें चाहिए। अब उसके बाद इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा, जो कॉमन है वो हम निकालेंगे। तो देखिए, एक तो x कॉमन आ गया और दूसरा इनमें से 3 कॉमन आएगा, तो बचा इसमें 2x + 5, और इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, सिर्फ +1 को छोड़ के, तो ये 2x + 5 ये आ गया। अब 2x + 5 इसके पास भी है और 2x + 5 इसके पास भी है, वो कॉमन ले लिया हमने। तो ये आ गया 2x + 5 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3x + 1 = 0। अब ये दो आंसर निकल गए। इससे आगे भी करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं इनको कि भाई इसको 0 के बराबर कर दो, और वैसे ही ये भी 3x + 1 भी 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, x की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 2x = -5, तो x आ जाएगा -5/2, और वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 3x = -1, तो x आ जाएगा -1/3। तो यहाँ तक भी रख दीजिए, और उसके अगर इसने 0 पूछ रखे हैं तो आपको यहाँ तक करना है। तो ये तो पहला वाला मेथड हो गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड जो था ये था। अब करते हैं फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम को समझने से पहले आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें कोई क्वालिटी की क्वेश्चन होती है, उसके कितने जीरोज होते हैं, उसके 2 जीरोज होते हैं, जितने उसके ऊपर पावर होती है उतने जीरोज होते हैं। तो क्वालिटी के क्वेश्चन में क्योंकि सबसे बड़ी पावर जो है वो 2 है, तो इसके जीरोज भी 2 ही होते हैं। हमने मान लिया एक जीरो जो है वो अल्फा और बीटा है, तो जो क्वालिटी की क्वेश्चन है उसको अगर हम जीरोज की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगी वो, x² - सम ऑफ 0 × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन है, पहले तो हम क्या करेंगे इसको कि भाई जो x² का कोएफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन आएगी कुछ ऐसे, डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले लीजिए, तो ये कुछ इक्वेशन दिखेगी ऐसे, x² + 17/6x + 5/6 = 0। तो ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है इसमें 5, तो इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा = 5/6। पहले तो ये चीज़ आई। अब ये जो है ये जीरोज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5/6 आया है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि भाई कौन कौन से नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है। तो पहला तो देखिए, ये प्लस या माइनस का इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, +5/2 के साथ,
नहीं 5/2 नहीं, 5/3 के साथ, क्योंकि 3 2 जा 6। तो देखिए 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, तो एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। उसी तरह से +-1/3 और +-5/2, दूसरी ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो अब इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे और ये जीरोज आनी चाहिए, वैल्यू रखें, प्लस भी रखेंगे और माइनस भी रखेंगे, वैसे इसकी भी और वैसे इसकी भी। तो कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर। मतलब अगर इनमें से कोई 2 नंबर अगर हमें मिल गए तो वो चीज़ है। तो वो जो 2 नंबर हैं वो हैं, एक -1/3 और दूसरा है -5/2। तो हमने मान लिया कि भाई एक जो है वो है x = -1/3 और दूसरा है x = -5/2। तो ये 2 इक्वेशन हमारी, 2 आंसर हमारे आए। अब अल्फा और बीटा क्यों लिखा? क्योंकि इन्हीं को अल्फा और बीटा लिखते हैं। यहाँ पे x की टर्म में हमें इक्वेशन निकालनी है, इसलिए हमें x की टर्म में लिखना पड़ेगा इन्हें। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या बन गया? x + 1/3 और x + 5/2। तो ये जो 2 जीरोज आए, तो अब जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमने कॉमन लिया था, हमारी इक्वेशन बनी थी कॉमन लेने के बाद कुछ ऐसी, वो थी 6x² + 17/6x + 5/6। ये थी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम ये जो जीरोज जो हैं ये रख देंगे यहाँ पे। तो क्योंकि जीरोज को मल्टीप्लाई करके भी क्वालिटी की इक्वेशन पूरी बनती है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे पहला तो ये, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन की जगह ये लिख दिया = 0। अब ये 6 यहाँ से आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। और इनके फैक्टर लेंगे पहले तो ये आ जाएगा 3x + 1/3 और 2x + 5/2। और ये सेट गया तो ये तो 0 हो गया। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा तो 6 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई को यहाँ पे करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो बचेगा सिर्फ ऊपर वाला 3x + 1 और 2x + 5। तो ये 2 हमारे आंसर आ गए। तो इस तरीके से भी, और दूसरा वाला जो तरीका मैंने आपको पहले बताया था जो कि था यहाँ पे 2x + 5 और 3x + 1, दोनों में से आपको जो आसान लगता हो या जो सवाल में पूछ रखा हो उससे आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट रह गया अभी भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप कोई नया सवाल का आंसर जानना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।